बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो प्रेम। बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता, वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़ी मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती, उसको बड़ी हिकारत से देखती। जब एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था, तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा, ये गोल टब है। दूसरे उम्मीदवार को देखकर कहा, कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था, तो उसने कहा, जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक नवाब बहुत गोरा था, शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर का रंग सुर्ख था, तो उसने उसे मुर्गे की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार को बेइज्जत करती रही। लेकिन वो एक बादशाह को देखकर बहुत हंसी, क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसे तो देखो, उसने अपने चेहरे पर कैसी झाड़ पूछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या न करे, मगर अब मैं उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। उस ऐलान के बाद तमाम लोग वहाँ से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारागर्द गवैया आया, जो गली कूचों में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि उस फकीर को अंदर बुलाया जाए। वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द गवैये के साथ करा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है तुमने दाढ़ी